अविश्वसनीय कल्पना से परे जो कार्य कर जाता है तो वह अजूबा हो जाता है, वह दुनिया में इकलौता हो जाता है। दिल्ली के एक नौजवान ने कुछ ऐसा ही किया है। वो इस कायनात का पहला मॉडिफाई बॉडी बिल्डर है। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस जगह पर टैटू ना बने हो। न जाने कितने सालों से टैटू बनवाना और दर्जनों सर्जरी के बाद बना हुआ ब्रह्मांड का पहला मॉडिफाई बॉडी बिल्डर, और इसलिए दुनिया उसे टैटूग्राफर करण के नाम से जानती है। इस धरती पर महज चंद लोग ही होंगे जो अपने सपने को पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही युवक की है। आइए मिलाते हैं ब्रह्मांड के सबसे पहले मॉडिफाई बॉडी बिल्डर से। इनका नाम है टैटूग्राफर करण। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। टैटू बनवाने का शौक तो सभी को होगा, लेकिन यह सिर्फ शौक नहीं, जुनून है। टैटूग्राफर करण के शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर टैटू ना बने हो। शरीर के स्किन के अलावा इनके आंखों में भी टैटू है। टैटू के टसन तो पूरा करने के लिए इन्होंने अपने कान को भी मॉडिफाई करवाया है। इन्होंने अपने सारे दांत हटाकर मेटल के दांत लगवाए हैं। इन्होंने अपने जीभ की सर्जरी भी कराई है। इससे ऐसा लगता है मानो यह किसी इंसान का नहीं बल्कि सांप का जीभ है। टैटूग्राफर करण ने सबसे पहला टैटू 16 साल की उम्र में बनवाया था। उसके बाद से इन्होंने टैटू आर्टिस्ट का काम शुरू किया और सबसे पहला टैटू खुद से शरीर पर बनाया। यह सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। करण ने बीते कई सालों में अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाया। इसके साथ साथ वह बॉडी बिल्डर भी है। बॉडी बिल्डिंग करना और टैटू बनवाना दोनों बहुत मुश्किल है, क्योंकि टैटू बनवाते वक्त शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है और उन्हें आराम करना पड़ता है। वही बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्हें शरीर से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहती है। शायद इसीलिए दोनों शौक एक साथ पूरे करना किसी असंभव काम को संभव करने जैसा है। करण ने बताया कि कई बार टैटू बनवाते वक्त कई बार बेहोशी की हालत में चले गए थे। मॉडिफाई बॉडी बिल्डिंग और अपने शरीर को टैटू के आकार का बनवाने के लिए दर्जनों बार सर्जरी भी करवाए और कई सर्जरी में तो जान जाने का भी खतरा रहा है। करण का कहना है कि कई बार इनकी हालत ऐसी हो गई थी इनकी जान भी चली जाती, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने हर परेशानी को सहन किया। करण भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आंखों के अंदर टैटू बनवाया है। यह एक तरफ से सर्जरी है जिसको कराने के लिए करण न्यूयॉर्क गए थे, जहां पर ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर ने इनकी आंखों में टैटू बनवाया। टैटूग्राफर मेरा नाम, वैसे पहले मेरा नाम करण सिद्धू था। तो जब मैं 16 साल का था तब मैं टैटू आर्टिस्ट बनने वाला था। तब मेरे डैडी ने मुझे वर्ड दिया टैटूग्राफर। टैटूग्राफर वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। कहते मैं फोटोग्राफर हूँ एंड यू आर अबाउट टू बिकम अ टैटू आर्टिस्ट, सो हाउ अबाउट यू यूज़ योर प्रोफेशनल नेम एज टैटूग्राफर करण। तो इसलिए वो मेरे बहुत क्लोज है। वो बात अलग है, दोनों नेम मेरे पेरेंट्स के दिए हुए। तो टैटूग्राफर करण, टैटूग्राफर यहाँ पे भी टैटूड है मेरे, करण टैटूग्राफर करण। तो फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता गया इन चीज़ों में, इस चीज़ में, इस पे अपने पैशन में, तो अब इसलिए मैंने फिर लास्ट ईयर मैंने अपना नेम लीगली भी टैटूग्राफर करण करा। उसके बाद टैटू आपने कहाँ पे लगवाया अपने शरीर? टैटू मैंने हर जगह कराया मैंने अपनी बॉडी पे। ऐसी कोई जगह नहीं जो मैंने छोड़ दियो, क्योंकि अगर मैं सपोज फेस, टॉर्सो, नेक, आर्म्स और लेग्स कर लेता तो वो सब कंप्लीट लगती, बाकी अंडर आर्म और प्राइवेट पार्ट्स एरिया एम्प्टी लगता। इसीलिए इन ऑर्डर टू मेक वन पीस, एक टैटू, head to toe, front, back, all connected, one body suit. तो I did everything. I mean, जहाँ टैटू कराना था वहाँ करा मैंने। हाँ जी, मैंने आईज मैंने टैटू कराई मैंने। टैटू से ज़्यादा इट्स मोर लाइक अ सर्जरी, जिसमें मैं अपने हाथों से खुद आई ओपन देम और वाइट एरियाज़ पे इंक सिरिंज से इंजेक्ट करके वो फिल होती है। तो वो मैंने सितंबर में 2017 में न्यूयॉर्क में एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट से कराया था मैंने। उसके बाद मैं 15 दिन बाद दिल्ली आ गया और 3.5 मंथ्स में डार्क रूम में रहा। उसके बाद जाके वो हील हो गई थी। उसके बाद मैंने 2018 के ही, वो 2017 के सितंबर में मैंने आइस कराई। उसी के बाद अगले साल मैंने फरवरी में टीथ कराना शुरू कर दिया। उसको भी 6 महीने लगे। उस टाइम भी मैं बहुत टाइम बेड रेस्ट पे रहा, क्योंकि टीथ हमारे स्कल में अटैच्ड है, हमारे जॉ में, तो नमिंग भी होती है, फिर भी पेन होती है। तो बॉडी बीमार हो जाती है। बहुत बारी बेड रेस्ट पे रहा। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में फिर कंप्लीट हो गया प्रोसेस मेटल टीथ कराने का, सारे टीथ रिप्लेस करके। और ईयर्स भी मैं सर्जरी करा के मैंने मॉडिफाई कराए मैंने। ये वाली स्कल सर्जरी मैंने भी लास्ट ईयर कराई मैंने।
तो धीरे धीरे चलता रहा और आज पहुंच के फिर बन गए वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली मॉडिफाइड एथलीट एंड बॉडी बिल्डर। तो परिवार से किस तरह का आपको सपोर्ट रहता है इसमें? फैमिली सपोर्ट रहा है, हमेशा से रहा है। कभी ऐसी कोई रुकावट भी नहीं आई उनके साइड से कि ये नहीं करना वो नहीं करना, या दुनिया ऐसे करती आप भी ऐसे करो, ऐसा कभी नहीं मेरी तरफ आया। उन्होंने मेरे विंग्स को कभी चेन से नहीं बांधा, हमेशा मेरे विंग्स को हवा ही दिया कि आप उड़ो, चाहे मैं गिरा या मैं खड़ा हुआ या मैं उड़ा, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया मेरी फैमिली ने। दिल्ली के पंजाबी बाग का रहने वाला करण सिद्धू से टैटूग्राफर करण बनने का रास्ता कोई आसान नहीं है। टैटूग्राफर करण ने आज जिस तरह अपने शरीर को बनाया है, यकीनन यह इंसानी शरीर से बेहद अलग है। शरीर, आंखों और चेहरों पर बने टैटू को अगर कोई अचानक इन्हें देख ले तो घबरा जाए, वही कई लोगों के लिए यह इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अपने शरीर के साथ इतनी ज्यादा जोखिम में डालकर शौक पूरा करने का काम कोई आसान नहीं है और इस काम के लिए करण के माता पिता हमेशा इनके साथ रहे हैं। करण के पिता खुद अपने शरीर के कई हिस्से का टैटू बनवा चुके हैं। वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है। परिवार का सपोर्ट इतना था कि उनके पिता का कहना है कि जब करण के आंखों में टैटू बन रहे थे तो ऐसे में आंखों की रोशनी जाने का डर था। ऐसे में इनके पिता का कहना है कि अगर बेटे की आंखों की रोशनी चली जाती तो मैं अपना आंख इसे दे देता। वही करण की मां टैटू बनवाते वक्त जो दर्द और तकलीफ उनका बेटा झेलता है वह देखकर हमेशा डर जाती है, लेकिन बेटे के लगन को देखकर उनका भी कहना है उनके बच्चे ने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। वह आने वाले दिनों में काफ़ी आगे बढ़ेगा और परिवार का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा।